गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये दो जो मेन टॉपिक हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप रोज का काम रोज करेंगे, प्लस पिछला जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज होगा, सो उस चैप्टर को भी अपना प्रिपेयर रखें आप। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर्स और जो ट्रेड्स हैं उनका ट्रांसफर किया जाना ही क्या होता है? हेरिडिटी कहलाता है। सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जितने कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पेरेंट के पास हैं वो सारे कैरेक्टर्स और ट्रेड्स नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें पास आउट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेरिएशन, जो हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। ठीक है, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पर्सन है, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, जो कुछ भी चीज है, ठीक है, तो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में कैरेक्टर्स का डिफरेंस होना ही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें, ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट क्या एक ट्रेट है? मीन्स एक कैरेक्टर है ना। ट्रेट और कैरेक्टर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रेट अच्छे से याद रखेंगे। सो ह्यूमन हाइट एक कैरेक्टर है, ट्रेट है, जो कि वेरिएशन शो कर रहा है। देखा ना आपने, बहुत लंबे लोग भी होते हैं, बहुत छोटी हाइट के भी होंगे और मीडियोकर भी होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की हाइट दिखाई दे, तो इसका मतलब हाइट में क्या है? वेरिएशन है। ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज है वहां पे हाइट में वेरिएशन है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वेरिएशन का, ईयर लोब इन ह्यूमन बींग्स। ईयर लोब है जो ह्यूमन बींग्स का, वो भी वेरिएशन शो कर रहा है। कैसे? इसको दिखाते हैं। देखिए, कुछ ह्यूमन बींग्स में ये जो ईयर लोब है, ये ईयर के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ईयर लोब ना। ये जो ईयर लोब है ये तो रहेगा हैंगिंग है। ठीक है, उसको हम बोल देंगे फ्री ईयर लोब। और कुछ ह्यूमन बींग्स में ये जो ईयर लोब होता है, ईयर का जो नीचे वाला पार्ट है वो इस हेड पोर्शन से अटैच रहेगा, इसको हम बोल देते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो ईयर लोब की भी दो वेरिएशंस हैं ह्यूमन बींग्स में, एक है फ्री जो कि नॉर्मली हैंग कर रहा है, और एक है अटैच्ड ईयर लोब। अब जब भी रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट किए जाएंगे, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा हो। जो सारे कैरेक्टर्स है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है? डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए के बारे में डिटेल में एक लेक्चर रहेगा आपका। सो डीएनए क्या कर रहा है? जितने भी बॉडी के कैरेक्टर्स हैं उन सबको, उन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे डीएनए की कॉपिंग हो रही है। जब भी कोई सेल डिवाइड कर रही है इसका मतलब डीएनए की क्या हुई है? कॉपी हुई है। ठीक है, तो डीएनए की कॉपी होने के बाद ही नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास आउट किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वेरिएशन आएंगी भी तो कैसे आ सकती है? अगर डीएनए की कॉपिंग की जो प्रोसेस थी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उस टाइम पे कुछ अगर मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, डीएनए की जो कॉपिंग है वो एक्यूरेसी के साथ नहीं हुई है, ठीक से नहीं हुई है, तो उस टाइम पे जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए क्या होगा? थोड़ा सा वेराइटी वाला चला जाएगा ना, क्योंकि थोड़ी सी क्या होगी वहां पे मिस्टेक हो गई है, कुछ काम वो सही से नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत एरर आ गया उसमें, तो इसकी वजह से डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आए। डीएनए में चेंजेस आने का मतलब क्या? जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन थी, मान लो आई के कलर की इंफॉर्मेशन थी, किसी पर्सन के पास थी ब्लैक आईज, अब डीएनए में चेंज आ गया, तो ब्लैक आईज जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो ब्राउन आईज में चेंज हो गया। ठीक है, तो ब्राउन आईज वाला कैरेक्टर बन गया नए डीएनए में, तो नए डीएनए वाला कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा। तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सिर्फ कैसे आ सकती है, अगर डीएनए की कॉपिंग में मिस्टेक हुई है उस टाइम पे। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे नेक्स्ट जनरेशन में हमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलेगी। समझ गए? सो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस कहाँ से मिल सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ये जो वेरिएशंस आएंगी ना ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे एक्यूमुलेट किया जाता है, कैसे उनको इनटेक किया जाएगा। एक्यूमुलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, इनटेक करना, लेना। रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती है और फिर ये वेरिएशंस इनहेरिट की जाएगी। इनहेरिट का मतलब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट की जाएगी। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट किया जाना। तो जो भी वेरिएशंस है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है, पास आउट कर दी जाती है। ग्रेट एडवांटेज क्या है वेरिएशंस की, डेट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होंगी, चेंजेस होंगी, वो ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है, अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। जिस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस नहीं है वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, कोई एक टीचर है, ठीक है, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया, वहां पे उसको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, और वो टीचर सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा है, अपने अंदर कोई चेंज ही नहीं लेके आ रहा, तो इसका मतलब वो तो स्कूल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। सो उसको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेगा। चेंज क्या लाए कि वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, इंग्लिश सीख ले। तो जो कोई भी पर्सन है, जिस भी पर्सन में वेरिएशन होगी, वो ऑर्गेनिज्म, वो पर्सन ही बेटर सर्वाइव कर सकता है। बिना वेरिएशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइवल नहीं कर सकता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है, सो वेरिएशन से ही क्या है, सर्वाइवल हो सकता है, एनवायरनमेंट चेंजिंग है। सो जितनी बेटर वेरिएशंस उतना बेटर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होगा। अब हमारे पास एक ब्लू क्वेश्चन है, देखिए, इफ अ ट्रेट, ट्रेट का मतलब एक कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर ए है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रेजेंट है इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में 10% लोगों में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैरेक्टर ए, और ये जो पॉपुलेशन है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन। जो कोई ट्रेट बी है, कैरेक्टर बी है, वो 60% लोगों में प्रेजेंट है। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। दोनों में से कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ट्रेट पॉपुलेशन में पहले आया होगा, ये हमें बताना है। ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। जो ट्रेट ज्यादा दिख रहा है, 60% वाला ज्यादा है, तो वो ट्रेट क्या होगा, बहुत सारी जनरेशन से पास आउट किया जा रहा होगा, वो ट्रेट कॉमन बन चुका है, हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। सो 60% पॉपुलेशन के पास जो ट्रेट है, ट्रेट बी, वो क्या है, पहले आया है, और ट्रेट ए है जो कि सिर्फ 10% लोगों के पास है, वो क्या है, बाद में ही आया होगा ना। नई चीज है, थोड़े लोगों के पास मिलेगी, जो चीज पुरानी हो चुकी है वो बहुत सारे लोगों के पास मिल सकती है। सो सेम यहाँ पे भी ट्रेट बी क्या है, पहले आया है, और इसीलिए 60% पीपल्स के पास वो, 60% पीपल के पास वो करेक्टर है। समझ रहे? सो इसका आंसर तो रहेगा ट्रेट बी। अब हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस 2 बैक्टीरिया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई एक बैक्टीरिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया उसने और 2 नए बैक्टीरिया की फॉर्मेशन कर दी। अगेन सपोज दैट वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बैक्टीरियम हैज ए वेरिएशन। अब जो ऑफस्प्रिंग बना है ना, नया जो बैक्टीरिया बना है, उसमें एक वेरिएशन आ गई, ठीक है। एक बैक्टीरिया में आई है, दूसरे में नहीं आई। सेल डिवाइड हुई होगी तो 2 बैक्टीरिया ही बने होंगे ना, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हुई। एक जो बैक्टीरिया बना नया, उसमें आ गई एक वेरिएशन, विभिन्नता आ गई, चेंजेस आ गए उसमें, ड्यू टू विच, उस चेंज की वजह से, इट कैन टॉलरेट, ये सहन कर सकता है, अ लिटिल हायर टेम्परेचर, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। सो नाउ दिस वेरिएशन ऑफ लिटिल मोर हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हीट को रोकने की पावर है, टेम्परेचर को रोकने की पावर है, हीट को ही रेजिस्ट कर सकता है, बियर कर सकता है। विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ दिस बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम की जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उन सब जनरेशन में ये हीट को रोकने वाला, हीट रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर
क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पास आउट होता जाएगा। एंड दिस विल अल्टीमेटली गिव राइज टू ए वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया, और इसकी वजह से बैक्टीरिया की एक नई स्पीसीज बनेगी जिसके पास क्या होगा, हीट से रेजिस्टेंट होगा, मतलब वो हीट को बियर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर पाएंगे एंड एबल टू सर्वाइव इवन हाई टेम्परेचर, कितना भी हाइयर टेम्परेचर होगा वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वेरिएशन क्या आई थी कि वो बैक्टीरिया थोड़ा सा हाई टेम्परेचर बियर कर पा रहा था। अब ये करेक्टर, नया करेक्टर आ गया, नया करेक्टर आया, इसका मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हुआ, और पास आउट होने के बाद आफ्टर सम जनरेशन क्या हुआ, एक नई स्पीसीज बनी बैक्टीरिया की जिसके पास क्या करेक्टर था, हीट रेजिस्टेंस का, हीट को वो कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, किसी भी स्पीसीज के लिए। जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतनी स्पीसीज के चांसेस होंगे सर्वाइव करने की। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, इक्वेशंस आप लर्न और राइट करेंगे।